ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो महीना है यानी कि मई मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं इधर। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर द कमिंग मंथ और देखते हैं क्या एनर्जी है जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, और क्रॉस वॉचर्स एज वेल। सो क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर द कमिंग मंथ। ओके, सो इट्स अबाउट हीलिंग। आई थिंक आप कुछ मिशन पे निकल चुके हैं ऑलरेडी, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग, और मन बना चुके हैं, या यूँ कह लीजिए जर्नी पे ऑलरेडी निकल चुके हैं। नाउ द पॉइंट हियर इज वी आर गेटिंग दैट फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफायल। इट्स अबाउट मेजरली अबाउट ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस, गिविंग, kind, nurturing, adapting to new people and atmosphere as well. या बेसिकली इट्स अबाउट कहते हैं ना कि अपने आप को हील करना, अपने आप को नर्चर करना और ट्रांसफॉर्म करना। सो इट बेसिकली स्टार्ट्स विद यू, नॉट विद द अदर पर्सन। ये हम सोचते हैं कि हीलिंग होती है या कोई आपको हेल्प, नो, इट्स अबाउट विद इन यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हार्ट चक्रा, जो हार्ट स्पेस है वो ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉट ऑफ ग्रीन एनर्जी, इनफैक्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है दैट यू वियर ग्रीन कलर। वी आर गेटिंग नंबर 11 एज वेल। सो 11 आप देख सकते हैं, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, आपको एक मैसेज मिल रहा है या आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटी दिख रहे हैं कि येस यू आर कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ और विद योर पर्पस। एक्चुअली जो आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में, तो उसके साथ आप अलाइन हो रहे हैं। तो ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। चलिए, अब हम लव लाइफ की बात कर लेंगे। लव लाइफ कैसी रहेगी लिब्रा की इस हफ्ते नहीं, सॉरी, इस महीने। ओके, लव लाइफ में देखिए, होप गिव अप नहीं की है, हार नहीं मानी है आपने। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि एक यूँ कह लीजिए कि स्लो पेस है। चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चल नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं रही है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ होगा नहीं आगे। सो मे बी यू आर वंडरिंग एंड यू आर जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ वाइल। शायद आप सोच रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, फिर देखेंगे। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर लिब्रा हियर इन लव लाइफ। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, येस दैट मे बी द रीज़न। आपके जो पार्टनर, दे आर रनिंग अवे और दे आर रनिंग इन एंड आउट ऑफ अ कनेक्शन। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट सीम्स लाइक अ सोलमेट कनेक्शन, बट मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, या उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, या हो सकता है कि ये पर्सन आपकी टेंशन पाना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक दे वांट टू रश इन, वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, बट यू आर वॉन्डरिंग और यू आर टेकिंग टाइम। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? आई थिंक इंटेंशन ये है कि वो आपकी अटेंशन पाना चाह रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि इनको और लोगों से तो टेंशन मिलती है, बट ये आपसे टेंशन चाहते हैं और शायद वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। अब इनका नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट जस्ट फीलिंग, यू कैन फील देयर वाइब्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। शायद हो सकता है लिब्रा, आप महसूस कर सकते हैं, आप पिक कर सकते हैं, यू कैन फील ईच अदर्स वाइब्स फ्रॉम डिस्टेंस। चाहे दूरी है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, एंड बट स्टिल देयर इज़ लाइक क्योंकि इतनी इंटेंस वाइब्रेशंस हैं। सो मे बी यू आर कीपिंग योर सेल्फ लिटिल अवे, या ऐसी कुछ सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के केसेस में हो सकती है। सो मे बी पर्पसली ये बात हो रही है। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। सो या, आई मीन, येस डेफिनेटली, मतलब दिस पर्सन इज काइंड ऑफ ऑल शायद हो सकता है कि थोड़ा सा
प्लेयर टेंडेंसी हो या थोड़ा सा हफड़ हफड़ में रहते हैं, तो शायद हो सकता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इतनी जल्दी, बिलीव नहीं कर पा रहे, एंड मे बी दे आर सीकिंग अटेंशन फ्रॉम यू, या आपको शायद शक है इन पे, आप टोटल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर लिब्रा हियर. नाउ आउटकम क्या है सिचुएशन का? आउटकम सीम्स टू बी लिटिल कोल्ड. ठीक है, आई थिंक वही चीज़ है कि 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सो देयर इज़ लॉट ऑफ हिडन टैक्टिक्स. अब इसका क्या मतलब है कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक चीज़ें सरफेस नहीं हो जाती, रिसर्फेस नहीं हो जाती. आई थिंक तब तक ये गेम चलने वाली है. आई थिंक तब तक ये ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चलने वाली है. वन और द अदर इज़ गोइंग टू रेसिस्ट until and unless something is going to end. ठीक है, अब वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे. हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स काइंड ऑफ अ एंड ऑफ अ सिचुएशन. ठीक है, और हो सकता है कि कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ रिकन्सिलिएशन होगा. अब वो थर्ड पार्टी हो सकती है या बैड फेस हो सकता है. ठीक है, क्या क्या एंड है? मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ अ शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंड ऑफ नो टॉकिंग जोन, या हो सकता है कि जो आप एक दूसरे को नॉन एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो थर्ड पार्टी से सिचुएशन से जो हैं, अगर जो जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो ख़त्म होगी तो ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है. सो दैट इज़ द थिंग वी आर गेटिंग फॉर लिब्रा हियर. जो लोग सिंगल हैं लिब्रा, आई थिंक इट्स अबाउट आप स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं, एक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं टू कम इन टू अ न्यू कनेक्शन. तो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग हियर कि यू फील लो एट टाइम्स. आपको लगता है कि ठीक है, स्टक सिचुएशन है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इट्स बेटर टू हील योर सेल्फ, सो फिर आगे बढ़ेंगे. तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो अगर मैं बात करूँ कि कोई नया कनेक्शन आ रहा है, नॉट प्रॉबेबली कि अभी एकदम से नहीं, इट्स अबाउट मोर काइंड ऑफ अ मनी थिंग. मुझे ऐसा लगता है आपके मनी पे, फाइनेंसेस पे, जॉब पे आप काम कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे आपके लिए थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग मंथ. ठीक है, जॉब और योर वर्क, करियर, फाइनेंसेस, मनी, ये सब कुछ इन पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मे बी इट्स अबाउट ब्लॉकिंग अ कम्युनिकेशन. ब्लॉक कर दिया है किसी को, और मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू समबडी बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, कि उन्होंने ऐसे ही बिहेव किया था. तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो क्या क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग कोल्ड. यहाँ आप देख सकते हैं वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स. सो अनटिल एंड अनलेस आप सेम पेज पे नहीं आ जाते, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक दूसरे से क्लियर नहीं कर देते, तो तब तक ये रीयूनियन नहीं हो सकता. ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट करियर. करियर वाइज सीम्स टू बी गुड. मुझे ऐसा लगता है मनी वाइज सम अ गुड न्यू प्रोजेक्ट, और मे बी समथिंग गुड कमिंग टूवर्ड्स यू, और इन्वेस्टमेंट और स्टफ लाइक दैट. ओके, see, you are going on your path, you are going into a right direction. ठीक है, बट जो भी आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, प्लीज़ सोच समझ के, मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट करके नहीं. मेक स्मार्ट मूव्स, जिसे हम कहते हैं लिब्रा के लिए. अदरवाइज सीम्स टू बी अ गुड मंथ अगर हम ओवरऑल बात करें. ठीक है, इट्स जस्ट दैट मेक स्मार्ट मूव्स. और हो सकता है कि ये एक्सपेक्टेड है आपसे इन द मंथ ऑफ मे, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर साइड. और हो सकता है कंपटीशन, यू हैव टू फेस कंपटीशन, और यू हैव टू गो थ्रू दैट. सो ऑल इन ऑल सीम्स स्मार्टनेस, जो एक्टिव माइंड बहुत ज़्यादा नीडेड है, सो दैट आप वो रीच कर सके जो आप चाहते हैं, जो पोजीशन आप रीच करना चाहते हैं. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं चलेगा,
फॉर यू, आई थिंक यू वांट समथिंग स्पेसिफिक, यू वांट समथिंग गुड। तो अगर वो चाहिए है तो उसके लिए आपको अपना 100% देना होगा। एंड यू नो लाइक आप देख सकते हैं ऑलरेडी यू आर वेरी सक्सेसफुल एंड यू आर डूइंग गुड इन योर करियर। आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपसे और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, मतलब एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाती हैं। तो वहाँ आप मतलब यू नो लाइक लेज़ी नहीं हो सकते हैं या लेजरली नहीं ले सकते हैं चीज़ों को। यू हैव टू गिव 100%। लाइक एक बार कहते हैं ना कि वंस यू हैव टेस्टेड सक्सेस तो फिर आप यू कांट गो बैक। तो फिर आपका जो बार है वो रेस होता है। तो यू हैव टू अगेन, इट्स अबाउट प्रूविंग योर सेल्फ एज वेल, नॉट टू द अदर्स बट योर सेल्फ एज वेल। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर योर करियर एज वेल। ओके, अब हम गाइडेंस की बात कर लेते हैं। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा? हार्मनी, ओके। Libra, one thing, why don't you detach yourself from the devil? कई बार आपके यू नो लाइक रीडिंग में आता है डेविल डेविल। आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू। इट्स अबाउट लाइक यू आर स्मार्ट पर्सन, you are intelligent person and you know और it's about like divine energy आपके साथ है। so maybe it's about योर सोशल सर्कल, कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल पीपल हु आर जेलस अबाउट यू बट स्टिल आप उनके साथ हैं। यू नो पीपल टॉकिंग अबाउट यू बट स्टिल यू नो। सो अब उसमें तो आपको ही अपने आप ही यू नो मूव लेना है, उसमें तो आपको ही अपने आप चेंजेस करना है, कोई आपको आगे खींच के पकड़ के लेके नहीं जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, लाइक रिलेशनशिप वाइज भी ऑफ कोर्स एंड करियर वाइज भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि प्लीज़ सोच समझ के फ्रेंड्स बनाइए। ठीक है, और ज़्यादा बेटर है कि आपके रास्ते में देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, पॉलिटिक्स। Excuse me. Okay, my voice is not good. Okay. So I think it's about you have to be aware आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। यहाँ पे हमारे पास ज़बरदस्त पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, आपके पीठ पीछे हो रही है, आगे पीछे। सो मे बी दैट इज़ यू नो कॉजिंग यू स्ट्रेस। तो वाई टू टेक स्ट्रेस? स्टे अवे फ्रॉम पीपल और सिचुएशन दैट इज़ कॉजिंग यू दैट स्ट्रेस, यू नो। और कोशिश करिए, एटलीस्ट मुश्किल होता है लेकिन एटलीस्ट कोशिश है, क्योंकि अगर वर्क प्लेस पे है तो समटाइम्स इट्स यू नो इम्पॉसिबल, बट इट्स अबाउट लाइक involve yourself in other activities or make new friends or whatever you do to make you feel comfortable, little comfortable. So this is what we are getting for all you people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। Till then, take care.